ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जेहि पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। पानी बरसने लगा हल्का हल्का और बड़ी गर्मी पड़त रही। ठीक है यार, नहाने तो आदमी आया है यहाँ, 4 बूंद और सही। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया का है निर्मल पानी, गुरु दरिया का है निर्मल पानी। धोवऊ दाग पुराना मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर मत जाना। कोटिन तीरथ गुरु के चरण में, कोटिन तीरथ है गुरु के चरण में। सेवऊ सेज पुराना मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर मत जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सद्गुरु चरण ठिकाना मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर मत जाना।
बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस झीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस झीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बना है, 5 तत्व गुण तीनी। चदरिया 5 तत्व गुण तीनी। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, दिन दिन मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम के राम नाम रस झीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन को है दिन ही। चदरिया 2 दिन को है दिन ही। मूर्ख मरम समझ नहीं पावे, मूर्ख मरम समझ नहीं पावे, दिन दिन मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम के राम नाम रस झीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। जब मेरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। चदरिया रंगरेज को दीनी। 4-6 साल का बच्चा हो जाता है, गुरु के पास भेजा जाता है शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए। गुरु अपने रंग में रंगता है, अपने रंग में रंगने वाला रंगरेज। जब मेरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। चदरिया रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लालो लाल कर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम
रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। कै राम नाम, कै राम नाम, रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास पूरा कर लिया। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। और युधिष्ठिर ने दुर्योधन के पास दूत भेजा, अब वनवास पूरा हो गया, हमारा आधा राज्य हमको दे दो। दुर्योधन ने कहा बिना युद्धे न दे दिश्याम सूजी मग्रब के, हम बिना युद्ध के सुई की नोक की बराबर नहीं देंगे। 2-3 बार समझौते का प्रस्ताव हुआ, दुर्योधन ने ठुकरा दिया। अंतिम शांति दूत बन के गए भगवान कृष्ण, और दुर्योधन ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, कहा इनको बंदी बना के जेल में डाल दो। भला भगवान को कौन बंदी बना सकता है। अब युद्ध निश्चित हो गया कि युद्ध होना है। दोनों सेनाएं तैयारी करने लगी, कुरुक्षेत्र का मैदान निश्चित हुआ। युद्ध के 1 सप्ताह पूर्व पांडवों के खेमे में बड़ी हलचल मची और सब बहुत प्रसन्न। विदुर ने अपने गुप्तचरों को भेजा, कहा ऐसा कौन सा योद्धा आया है पांडवों के शिविर में जिसको लगा कि सब इतना ज्यादा प्रसन्न हैं। गुप्तचरों ने बताया भीम का लड़का घटोत्कच और घटोत्कच का लड़का बर्बरीक, यानी भीम का नाती बर्बरीक, वो आया है तो 16-17 साल का लड़का, लेकिन उसके आने से पांडवों पक्ष में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई है। वजह क्या है? द्रुपद ने जाके धृतराष्ट्र को बताया, कहा अभी युद्ध रोक दो, हम थोड़ा पता लगावें ये लड़का कहाँ से आया है, क्या क्या शक्तियां हैं इसके पास। तो आया था उड़ीसा से, और फिर विदुर स्वयं गए पता लगाने के लिए उड़ीसा। जंगल में जहाँ रहता था तो लड़का तो मिला नहीं, उसके गुरु मिले, उनका नाम था विजय सिद्ध सेन। विदुर ने कहा कि हम हस्तिनापुर से आए हैं, कौरव पांडवों के चाचा हैं, धृतराष्ट्र के मंत्री हैं। विजय सिद्ध सेन ने कहा हमने आपका नाम सुना है, कैसे आना हुआ? कहा आपका चेला बर्बरीक यहाँ से गया है युद्ध में पांडवों की मदद करने के लिए, और जब से वो पहुंचा तब से पांडवों शिविर में बड़ी खुशी मनाई जा रही है।
कारण क्या है। विजय सिद्ध सेन एकदम हक्का बक्का घबरा गए। कहा क्या सचमुच वो वहाँ गया है? हमको बताया नहीं, हमसे मिला नहीं, चोरी से चला गया। कहा वो युद्ध में जाएगा तो पूरा युद्ध 3 सेकंड में खत्म हो जाएगा। उसके तरकस में 3 बाण हैं और 3 बाण लेके गया था, बाकी सब बोझा लेके नहीं गया था। कहा उसके तरकस में 3 बाण है। पहला बाण वो जब छोड़ेगा तो वो लक्ष्य को चिन्हित करके आता है। लक्ष्य एक हो या अनेक, निशान लगा के आ जाता है। दूसरा बाण जब चलाएगा तो जहाँ जहाँ निशान लगाया है बस उसी जगह जाके बाण धंसेगा। बस 2 ही बाण में पूरा महाभारत खत्म हो जाएगा। तीसरा बाण चलाने की जरूरत नहीं है। यदि तीसरा बाण चला देगा तो स्वर्ग में देवराज इंद्र का सिंहासन उलट देगा वो एक बाण में। विदुर भाग के आए, धृतराष्ट्र और भीष्म को बताया। कहा हम गए हैं बर्बरीक के गुरु से मिल के आए, जब तक ये जिंदा रहे अभी युद्ध नहीं करना, युद्ध करोगे तो सब मारे जाओगे। लेकिन विजय सिद्ध सेन ने कहा हमने उससे जब गुरुदक्षिणा ली थी तो गुरुदक्षिणा में उससे मांगा था कि युद्ध में जो हार रहा हो, कमजोर पड़ रहा हो, तुम उसकी मदद करना। और विदुर लौट के आगे कहा युद्ध बंद करा दो। उधर कृष्ण जी हैं, देखो क्या विकल्प निकालते हैं। बर्बरीक को कृष्ण जी ने बुलाया, पूछा अपनी योग्यता बताओ, 3 बाण लेके आए हो, कितनी देर लड़ पाओगे? कहा 3 बहुत हैं, 1 बाण छोड़ूंगा तो लक्ष्य को चिन्हित करके आएगा, दूसरे में काम खत्म। तो कृष्ण जी ने कहा हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। एक पेड़ के नीचे पहुँचे, कहा इसमें जितने पत्ते ऊपर लगे हैं नीचे गिरे पड़े हैं, चलाओ बाण अच्छा देखें। एक पत्ते के ऊपर कृष्ण जी पैर रख के खड़े हो गए, पैर के नीचे दबा लिया। जो बाण छोड़ा चिन्ह लगा के वापस आ गया। तो कृष्ण जी ने जब अपना पैर हटा के देखा तो जो पत्ता पैर के नीचे था उसमें भी निशान लगा हुआ था। कहा ये बताओ अपने पितामह भीम की तरफ से युद्ध करोगे? कहा मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं युद्ध देखूंगा। ये लोग आपस में लड़े। जब जो कमजोर पड़ने लगेगा, हारने लगेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। तो कृष्ण जी जान गए कि ये तो जीता हुआ युद्ध हरवा देगा। अगर हम कौरवों से जीत भी गए तो बाद में ये कौरवों की तरफ से लड़ जाएगा और हमें युद्ध हरवा देगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध के पहले जो विजय स्तंभ गाड़ा जाएगा उसमें एक वीर की बलि चाहिए। और वीर भी कोई साधारण वीर नहीं, जो सर्वोपरि योद्धा हो। 5 भाई पांडव हैं, एक हम हैं और एक तुम हो। बताओ कौन अपना सिर देगा? पांडवों का तो हम लेंगे नहीं तो फिर युद्ध से मतलब क्या रह गया। जब पांडवों का जिंदा रहना जरूरी है। अर्जुन का हम रथ हाँक रहे, इसलिए यदि हम अपना सिर काट देंगे तो भी तुम अपना सिर दान कर सकते हो। कहा हाँ हम दे देंगे।
फिर अपना सिर काट के दे दिया भगवान कृष्ण को। जब दुर्योधन को पता चला कि वो बेमौत मारा गया, बड़ा खुश हुआ। कहा अब का डंका बजाओ, अब युद्ध होगा। विजय स्तंभ में बर्बरीक के सिर को टांग दिया गया। 18 दिन तक युद्ध हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ, सब अपनी अपनी भुजाएं ठोंकने लगे, हमने उसको मारा, हमने उसको मारा, हमने ये किया। सर्वोपरि योद्धा कौन? भगवान कृष्ण कहे चलो वो जो सिर टंगा हुआ स्तंभ में बर्बरीक का, वो बताएगा सर्वोपरि योद्धा कौन है। सबसे ज्यादा महाभारत में युद्ध किसने किया? बर्बरीक के पास गए कृष्ण जी। कहा ये बताओ, ये जो युद्ध हुआ उसमें सबसे अधिक शत्रुओं की किसने हत्या की, किसने मारा? तो उसने कहा हम तो देख रहे थे, जो भी बाण चलते थे, तलवारें चलती थी, उन सब के आगे आगे काल जाता था। जिसकी मृत्यु होती थी काल उसी को मारता था, बाकी को नहीं। नहीं तो निशाना चूक जाता था। तो मारने वाला तो काल था, बाकी लोग तो माध्यम थे। भीम उसकी तरफ तिरछा ताके कहे सबसे ज्यादा शत्रुओं को मैंने मारा, धृतराष्ट्र के 100 लड़कों को हमने मारा। तुम कह रहे हो कि अदृश्य सत्ता जा रही थी, काल जा रहा था, तो वो बिगड़ा। कहा कृष्ण जी अगर हमारा सिर न मांग लिए होते ना, तो हम प्रतिज्ञा किए थे कमजोर के साथ रहेंगे। जब कौरव हार रहे थे तो हम उनकी तरफ हो जाते, तब बब्बा आपको पता चल जाता कि आप कितने भाई के मारे हो, जब हमारा आपका आमना सामना होता। और भीम के आया गुस्सा, मारा एक गदा खोपड़ी, चटनी बन गई। कृष्ण जी कहे अरे भीम, इसको हम जीवित कर देते बाद में। हमने तो केवल युद्ध जीतने के लिए इसका सिर लिया था, नहीं तो ये कौरवों की मदद करेगा। तुमने इसे ही मार डाला। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य के जीवन में सुख दुख जो कुछ आता है, अपने कर्मों का ही फल है। न भगवान देते हैं, न कोई दूसरा देता है। तिनकहु काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। जो मिलता है कर्मों का फल मिलता है और कुछ नहीं। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से पूछा, जब पैर टूट गया, जंघा पड़ा रहा अधमरा, कृष्ण जी गए तो कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। केशव मैं धर्म जानता हूँ और मैं अधर्म भी जानता हूँ। मैं ये जानता था कि मैं पांडवों के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। अपना हक नहीं दे सकते थे तो उनका न लेते। जानबूझ करके हमने बेईमानी की। मैं जानता था ये मैं अधर्म कर रहा हूँ, अन्याय कर रहा हूँ, इसका परिणाम भी अन्याय होगा, लेकिन जानबूझ करके हम उस अधर्म से नहीं बच पाए। पांडव भी अधर्म कर सकते थे, लेकिन अब वो समर्थ थे, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन किया। ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों के साथ हम हैं। इसलिए पांडव गलत नहीं कर सकते। तुमसे भगवान से कोई मतलब नहीं, इसलिए पाप करत निसि
वासर जाएं। भक्ति भाव का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। 3 दिन मेला रह गया है। आज हम योग साधना के बारे में बताएंगे। पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में जगह जगह शिविर लगते हैं, योग के केंद्र बनते हैं, योग साधना करते हैं। अब तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सरकार ने घोषित कर दिया है। आधे से ज़्यादा दुनिया में मनाया जाता है। पेट फुलाना, पचकाना, सांस खींचना, छोड़ना, रेचक, पूरक, कुंभक, मूल बंद, उड्डीयान बंद, जालंधर, खेचरी, तमाम मुद्राएं, कपाल भाती, ये सब किया करते लोग। इसे योग की संज्ञा दी गई। लेकिन हमारे जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो महापुरुषों ने लिखे, किसी भी ग्रंथ में इसे योग का स्थान नहीं दिया गया। इसे फिजिकल बताया गया, एक्सरसाइज बताई गई। ये मात्र एक शारीरिक व्यायाम है, साधना से इसका कोई संबंध नहीं। ये योग है ही नहीं। अब जो दिन भर बैठा रहता है, बढ़िया बढ़िया खा रहा है, थोड़ा पेट वेट निकल आएगा, वो कुछ देर सांस फुला पचका लिया, थोड़ा हाथ पैर हिला डुला लिया, और रक्त संचार तेज हो जाता है। ये भी है ऋषियों की ही खोज। जंगल में महात्मा लोग रहते थे, मच्छर काट ले तो मलेरिया हो जाए, जैसे दूध में थोड़ा दही डाल दो तो दही जम जाता है, दूध जम जाता है, दही हो जाता है। सब मच्छर काट लेता, अपना जहर अंदर छोड़ देता है, मल अवरुद्ध हो गया तो मलेरिया हो गया, नस में खून जम गया। थोड़ी देर एक्सरसाइज व्यायाम कर लिया, पसीना आ गया, ब्लड फिल्टर हो गया, रक्त संचार अपनी गति पकड़ लेता है। तो ये व्यायाम ऋषि मुनि किया करते थे। जो रिक्शा चला रहा है, फावड़ा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको ही सबसे क्या मतलब? वो जूते खेत में सो जाएगा, बढ़िया नींद आ जाएगी, बिस्तरा से मतलब है नहीं, ऐसे सोएगा जैसा क्षीर सागर में सो रहा हो। न उसे मच्छर काटेगा पता चलेगा। तो ये व्यायाम है, योग नहीं। योग का मतलब होता है मिलन जोड़। जैसे 2 में 4 को जोड़ दिया, ध्यान से समझना थोड़ा। 2 में 4 को जोड़ दिया तो 2 खत्म, 4 खत्म, एक नई संख्या बन के तैयार हो गई 6। ये योग फल है, इसको कहते हैं योग। हम कहीं जन्मे दुनिया में, कोई ना कोई तो हमारा परिचय रहा होगा। भजन के पथ पर अग्रसर हुए, साधना करते करते एक ऐसा स्तर आ जाता है जब साधक इष्ट से संयुक्त हो जाता है, भगवान से जुड़ गया, तो इसको कहते हैं योग। और जब भगवान से जुड़ गया तो वो हो गया साधु। सा माने वो परमात्मा, प्रतीकात्मक शब्द है, धा से धारण करना। उसने परमात्मा को धारण कर लिया, अपने हृदय में स्थित कर लिया, इसको कहते हैं साधु। अब ये वो नहीं रहा जहां जन्मा था। अभी भगवत स्वरूप को भी नहीं प्राप्त हुआ है, महापुरुष भी नहीं हुआ, साधु हुआ है, इसे योग कहते हैं। और ये सामान्य बात नहीं, साधारण नहीं है कि सब कोई कर ले, कोई भी कर ले। जोगी थे भगवान शंकर,
जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। योगी हो गया तो भोलेनाथ हो गया, शंकर जी हो गया। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ, इसलिए तू योगी हो जा। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ। अरे सवेरे 4 बजे बर्फ जैसा ठंडा पानी में नहा रहे हैं, तपय न कर रहे हैं। मन किया आज नहाएंगे, मन किया कल नहीं नहाएंगे। कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम नहाओ कि ना नहाओ। योगी भगवान से संचालित होता है, भगवान जबरदस्ती करवाते हैं वो करता है। तो ये तपस्वी अर्जुन, इनसे योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञान दुनिया भर का, ज्योतिष का ज्ञान, हस्तरेखा का ज्ञान, कर्मकांड का ज्ञान, सोमवार के पूरब न जाओ रविवार के पश्चिम न जाओ, पंचक लगा पड़े, ये सब ज्ञान। अर्जुन इन ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ। अर्जुन कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ। आराधना के नाम पर कोई कुछ भी कर रहा है तो भक्त है, कर रहा है, आस्था है, लेकिन ये इष्ट से संयुक्त नहीं है, इसलिए योगी इनसे भी श्रेष्ठ है। अर्जुन तू योगी बन जा, अर्थात परमात्मा से संयुक्त हो जा, भगवान से जुड़ जा। ये भगवान कृष्ण, गीता भगवान कृष्ण का योग दर्शन है। रामायण भगवान शिव का योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि एक अपना योग दर्शन लिखे। शंकर जी ने जब डमरू बजाया तो 14 सूत्र निकले, जिनका पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि ने लिपिबद्ध किया, लिखा अपने अपने आधार से। तो योग शंकर जी के डमरू से निकलता है, ऐसे नहीं कोई करने लगे। अब डमरू बजे नहीं, निकले नहीं तो करोगे क्या। बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप, उनका डमरू बजता है। और शंकर जी जब डमरू बजाए तो सब पशु पक्षी भाग खड़े हुए आवाज सुन करके। और डमरू बजता पशु पक्षी सब भाग गए, अंदर संकल्प विकल्प नाम की कोई चीज नहीं रह गई। एकदम शांति। उस क्षण आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, जहाँ दोनों जुड़ गए एक दूसरे से, इसको कहते हैं योग। इसका परिणाम क्या है? आत्मा हमारी भगवान से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, हम योगी हैं भी कि नहीं, योग साधना करते भी हैं कि नहीं। तो ऋषि कहते हैं आगे, अथ योगानुशासनम। महर्षि पतंजलि पहले लिखे, पहली पंक्ति, अथ योगानुशासन। इस प्रकार योग एक अनुशासन है। अनुशासन बता दिया जरा, वो परिवार बड़ा अनुशासित है, अरे वो स्कूल में अनुशासन बहुत अच्छा है, यह अनुशासन नहीं है, ये है शासन। शासन कहते हैं नियंत्रण को। अरे लड़का बाप के सामने है तब तक शासन में है, थोड़ा अलग हुआ सिगरेट जला ली, पिता का पता ही नहीं क्या कर रहा है, ये शासन है। अनुशासन, अनु उपसर्ग लगा है, अनु माने अतीत, शासन माने नियंत्रण। प्रकृति से जो परे भगवान है उनके हम नियंत्रण में हो जाएं, पकड़ में आ जाएं। जब जुड़ गए तो उनके नियंत्रण में ना हो गए। सबल कमजोर को पकड़ लेता है, उनकी हम पकड़ में आ जाएं।
अथ योगानुशासन। महर्षि कहते हैं ये एक अनुशासन है। प्रकृति से परे परमात्मा, उनके नियंत्रण में रहना, उनके शासन में रहना, उनके आदेश में चलना, इसको कहते हैं योग। जब हम उनके आदेश में चलने लगे, शासन में रहने लगे, नियंत्रण में हो गए, तो होगा क्या? तो महर्षि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा। जब साधक इष्ट से संयुक्त हो जाता है, चेला गुरु से संयुक्त हो गया, मान लिया हम फलाने के चेला हैं, फलाने महाराज हमारे गुरु हैं, हम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ना अभी हम चेला हैं ना वो गुरु हैं। अरे हमारे जेब में पैसा है, वो हमारे है, हमारे पास है, जो मन करेगा करेंगे। सचहू के हम किसी को गुरु मानते हैं और वो हम उनके शिष्य हैं, तो गुरु महाराज सदैव 24 घंटा हमारे साथ रहे ना, हम जब चाहें बात करें। और जब साथ नहीं है, पते नहीं है कहाँ है कि नहीं है, केवल हम मान रहे हैं। हर चीज की एक न्यूनतम सीमा होती है, एक अधिकतम सीमा। ये चेला की न्यूनतम सीमा है, अभी ये पूरी तरीके से शिष्य बना नहीं। तो कहा योगस चित्त वृत्ति निरोधा। जब भगवान से भक्त जुड़ गया या शिष्य गुरु से जुड़ गया, योग हो गया, तो चित्त वृत्ति निरोधा। इसका परिणाम होता है मन में उठने वाली जो वृत्तियां हैं, इच्छाएं हैं, संकल्प विकल्प हैं, निरोधा, उनकी गति रुक जाती है। बाहर के बाहर खत्म, अंदर के अंदर खत्म। ना अंदर कोई संकल्प उठता है और ना बाहर का कोई अंदर प्रवेश करता है। यहाँ अंदर बाहर दोनों तरफ के खत्म हुए संकल्प विकल्प, तो कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उस क्षण ये आत्मा अपने स्वरूप, अपने उद्गम परमात्मा को पा लेता, उसमें स्थित हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाएगी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए करना क्या होगा? तो कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। इसके लिए अभ्यास करना होगा, बार बार। किसी काम को बार बार करने का नाम है अभ्यास। अभ्यास करना होगा और वैराग्य के द्वारा अभ्यास करना होगा, वैराग्य के साथ अभ्यास करना होगा। वैराग्य का मतलब होता है देखी सुनी विषय वस्तु से लगाव का कम होना। भोग लोक परलोक के सबही त्यागे राग, रहे न इनकी कामना ताई कहें वैराग। कही तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागे। अभ्यास और वैराग। अभ्यास बार बार नाम को जपो, मन संसार में जहाँ कहीं जाए वहाँ से वैराग्य करो, हटाओ, गुरु महाराज के स्वरूप में लगाओ। ये अभ्यास वैराग्य पूर्वक अभ्यास करना है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अच्छा, तो नाम हम भगवान का जप रहे हैं, वहाँ से मन, संसार से मन को हटा के भगवान के नाम में लगाते हैं। नाम एक कल्पना है, उच्चारण के साथ चलता है, लेकिन मन को रोकने के लिए कोई एक धरातल चाहिए, कोई एक दृश्य चाहिए जिसमें हम मन को रोकें, लगावें। तो कौन ऐसा रूप है जिसमें मन को लगावें? ये महर्षि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर का ध्यान करो, नाम भगवान का जपो और ध्यान ईश्वर का करो।
ध्यान का मतलब होता है याद करना। आदमी कह देता मैं ध्यान नहीं रहा, हम भूल गए। नाम भगवान का जपो, ध्यान अर्थात याद करो ईश्वर की। अब याद हम उसकी कर सकते हैं जिसको हमने जिंदगी में कभी एक दो बार देखा हो, जिसे हमने कभी देखा नहीं, उसकी याद कैसे करेंगे? भगवान को बताया गया बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। जब वो दिखाई नहीं देते, हमने उन्हें कभी देखा नहीं, तो याद कैसे करें कि उनके हाथ ऐसे, पैर ऐसे, मुंह ऐसा है? ये महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर का ध्यान करो। यही गीता कहती, यही रामायण कहती। हर महापुरुष ने एक ही बात कही, किस ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का स्वरूप क्या है जिसका हम ध्यान करें, जिसकी हम याद करें। महर्षि पतंजलि बताते हैं क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। जो क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से अत्यंत परे है, वो विशेष पुरुष है, साधारण पुरुष नहीं है, वो ईश्वर है। इस ईश्वर का ध्यान करो। क्लेश, क्लेश कहते हैं दुख को। दुख 5 प्रकार का होता है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। थोड़ा कठिन, हम बहुत सरल ढंग से बता रहे हैं। अविद्या, जो कुछ दिखाई सुनाई देता है सब नाश हुआ। हर आदमी ऐसे लिपटा हुआ है, सब चले जाएंगे, मैं सदैव रहूंगा। ये अविद्या, अज्ञान। साधना करते करते ये अविद्या समाप्त हो जाए। अस्मिता कहते हैं जड़ चेतन के संयोग को। पहले 4 महीने 20 दिन में ये शरीर बना, आवास, घर बन गया। फिर हमने प्रवेश किया, इसमें गृह प्रवेश हो गया। ये हमारा घर है, एक दिन प्रवेश किया है तो एक दिन इसको छोड़ना भी पड़ेगा। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, जतप मृषा छूटत कठिन। दोनों में ऐसी गांठ पड़ गई है जैसे पानी में चीनी घोल दो, शरबत बन जाए, चीनी दिखाई ना पड़े। ऐसे ही शरीर और हम एक दूसरे में समा गए, इसको कहते अस्मिता। एक दूसरे में समाहित हो जाना, अस्तित्व समाप्त हो जाना। कांटा लगता है उंगली में, दर्द हमें होता है, जबकि हम हाथ नहीं, हम पैर नहीं, हम शरीर नहीं, शरीर हमारा है। ये महर्षि कहते हैं तपस्या करते करते पहले अविद्या, संसार समाप्त हो जाए, उससे कोई मतलब न रह जाए। अस्मिता, साधना करते करते जीते जी इस शरीर से हम अलग हो जाएं। जैसे दूध में खटाई डाल दो, पानी अलग और पनीर अलग। भजन करते साधना जब परा में प्रवेश करती है, प्रकृति का परे पहुंचते हैं, तो शरीर से आत्मा उसी समय अलग अलग हो जाते, दोनों अलग अलग। शरीर भगवान का भजन नहीं कर सकता। भगवान अविनाशी हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। शरीर नाशवान है। इस नश्वर से अविनाशी की आराधना नहीं हो सकती। लोहे के तार में प्लास्टिक का तार छुआओगे तो करंट नहीं आएगा, लोहे का तार छुआना होगा। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तब आत्मा परमात्मा का भजन करती है, वही वास्तव में भजन है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, सुखानुसई रागा, दुखानुसई दोषा। कहीं बढ़िया व्यवस्था मिल गई तो बड़ा लगाव हो जाता है। राग, विपरीत परिस्थिति से द्वेष, बड़ी घृणा हो जाती है। अभिनिवेश, अभिनिवेश कहते हैं अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, इस क्षण के पहले जब से पैदा हुए हो तब से आज तक
भजन करने बैठो, जहाँ जहाँ गए हो, इस शरीर का जहाँ तक विस्तार है, जहाँ तक इस शरीर का संबंध है, वही सब याद आता है, वही सब दिखाई देता है। इसको कहते हैं अभिनिवेश। ये महर्षि पतंजलि कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। धरती में पैदा होने वाला 2 हाथ पैर का मनुष्य पहले तपस्या करते करते इन 5 क्लेशों का अंत कर दे। फिर कर्म मनुष्य कुछ न कुछ किए करता है सुबह से शाम तक। शुभ कर्म करेंगे तो पुण्य इकट्ठा होगा, अशुभ कर्म करेंगे तो पाप इकट्ठा होगा। विपाक कहते हैं संग्रह को, जो हम करते जाएंगे वो केस डायरी में लिखता जाएगा, जिसको तकदीर कहते हैं। स्मृति एक ऐसा पटल है जिस पर संस्कार अंकित होते चले जाते हैं और समय आने पर उनका फल मिलता है। और आशय कहते हैं उद्देश्य को। जमीन आपने खरीदी तो कुछ उद्देश्य होगा, घर बनाएंगे कि अस्पताल बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे कि मैरिज हॉल बनाएंगे। ये महर्षि पतंजलि कहते हैं 2 हाथ पैर वाला मनुष्य तपस्या करते करते इस क्लेश, कर्म, विपाक और आशय चारों का अंत कर दे तो ये विशेष पुरुष हो गया, साधारण पुरुष नहीं, ये पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, विशेष पुरुष। ये ईश्वर स्वरूप है, यही साक्षात ईश्वर है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस ईश्वर का ध्यान करो, नाम भगवान का जपो और इस ईश्वर का ध्यान करो। यही गुरु की पहचान होती, सद्गुरु की पहचान होती है। ये ईश्वर है, गुरु है, इसके स्वरूप का ध्यान करो। लेकिन महर्षि पतंजलि आगे सावधान करते हैं, तज्जपर्थ तदर्थ भावनम, ये बड़ी बात कही। तज्जपर्थ तदर्थ भावनम, जैसे लड़का को पुकारते हैं नाम लेके तो उसका रूप याद आ जाता है, नाती को बुलाते हैं तो उसका रूप याद आ जाता है। ऐसे जो भी नाम आप जप रहे हैं, ओम ओम जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, ये याद रहे कि इस नाम से हम अपने गुरु महाराज के बुला रहा है। तज्जपर्थ तदर्थ भावनम, नाम जप करते समय ये भावना, ये विचार उठता रहे कि इस नाम से हम पुकार किसे रहे हैं, जिसे पुकार रहे हैं उसका रूप याद आने लगे। पुकारे किस नाम से? महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्वाचका प्रणव, उनको पुकारने का, बुलाने का नाम प्रणव है, अर्थात ओम है। ओम ओम कह के पुकारो, ओम ओम कह के पुकारो तो ये याद रहे कि ये नाम हमारे गुरु महाराज का नाम है, इस नाम से हम गुरु महाराज को पुकारते हैं। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष ओंकार स्वरूप होते हैं। भगवान कृष्ण ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया तब अर्जुन ने कहा अज्ञान बस आपको हमने कृष्ण कहा है, यादव कहा, सखा कहा, इस अपराध के लिए आप हमें क्षमा कर दें। कृष्ण कहना, अर्जुन ने माना कि हमने अपराध किया आपके साथ जो आपको कृष्ण कह के बुलाया। कृष्ण का मतलब होता है काला। सांवला बच्चा पैदा हुआ तो कल्लू कह दिया गया, उस समय संस्कृत भाषा थी तो कृष्ण कह दिया गया। सांवला लड़का है तो कृष्ण, बिटिया सांवली पैदा हुई तो कृष्णा, द्रौपदी का नाम कृष्णा था। अर्जुन ने कहा हमने अज्ञान बस आपको कृष्ण कह के पुकारा, यादव कह के पुकारा, आपका जात पात से कोई संबंध नहीं है। सखा कह के पुकारा, आप किसी के मित्र नहीं, किसी के शत्रु नहीं, आप दोनों से परे हैं। आप हमारे इस अपराध के लिए उसी तरह से क्षमा कर दें जैसे पति पत्नी के, पिता पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देता है।
अरे वो एक कोई बहुत अंतर्राष्ट्रीय संस्था हरे कृष्णा 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 हरे हरे किया करते हैं, जबकि गीता में स्पष्ट प्रतिबंध है। गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। अर्जुन ने कहा आप ओंकार स्वरूप हैं, वही भगवान कृष्ण ने कहा आज अर्जुन आज से हमें ओम कह के पुकारना। 5-7 जगह ओम नाम दिया अपना भगवान कृष्ण कि तुम मुझे इस नाम से पुकारना। वही महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्वाचका प्रणवा, उसके पुकारने का नाम, बुलाने का नाम प्रणव है, ओंकार स्वरूप। इस नाम से पुकारें और इस विशेष पुरुष जो है ईश्वर जिसे कहा गया, सदगुरु कहा गया, गुरु महाराज कहा गया, इनका ध्यान करें। जहाँ हमने ये इतना शुरू किया, अब हमने प्रयास प्रारंभ कर दिया, तब योग की जागृति होती है। शुरू में महर्षि पतंजलि कहे अथ योगानुशासन। योग का मतलब है प्रकृति से अतीत जो सत्ता है, भगवान है, जो प्रकृति से परे, उनके नियंत्रण में हम आ जाएं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करके अपने आधार से चलाता है, घुड़सवार घोड़े को चलाता है, किसान बैल को चलाता है, ऐसे योग साधना का मतलब होता है गुरु अपने संरक्षण में लेकर के पकड़ के शिष्य को चलाता है, जबान से नहीं, अपौर से वाणी प्रवाहित कर देता है। मुसलमान लोग बकरीद को बकरे की बलि चढ़ाया करते हैं। जो पैसा वाले बड़े महंगे महंगे बकरा खरीदते हैं। अकबर था बादशाह, वो बकरीद में सबसे बढ़िया बकरा महंगा खरीद के आवे। कहा बीरबल एक बकरे का बच्चा ला पाला जाए, अब बढ़िया उसको मेवा खिलाई जाए, अगले साल बकरीद पे कुर्बानी दी जाएगी, लोग देखें कि ये जहां पनाह का बकरा है। तो बीरबल मंगवा लिया। अब बच्चा आ गया, कहा बीरबल इसके लिए कोई कुशल चरवाहा नियुक्त करो। लड़के लोग नौकरी के आवेदन दिए करते हैं, तो बीरबल इंटरव्यू लिए, एक को रख लिए। वो गया, दिन भर चरा के लाया, शाम को लेके आया अकबर के सामने। तो अकबर चना के दाना जेब से निकाला, ऐसे हाथ आगे बढ़ाया, जब बकरी कितनों कितनों खाए हुए, कुछ खाने पीने वाली चीज दिखी तो एक मुंह जरूर खाएगी। तो बढ़ा, अकबर के हाथ से दाना खा लिया। अकबर कहे बीरबल पता नहीं कहाँ से अनट्रेंड चरवाहा पकड़ लाए, इसने भरपेट इसको खिलाया नहीं, चरवाहा बदलो। अब बीरबल रोज एक चरवाहा बदले और शाम को अकबर की परीक्षा में फेल हो जाए। अकबर ने कहा बीरबल कोई योग्य लड़का नहीं, चरवाहा नहीं, जिसको भरपेट खिला दे। बीरबल कहे जहाँ पना अब हम खोजने जा रहे हैं, लेके आएंगे। तो एक टहल रहा था मोटा ताजा लड़का, पूछा क्या करते हो? कहा कुछ करते नहीं, काम दिलवा दो तो करें। अकबर कहे, बीरबल कहे चलो हम काम दिलवाते हैं, एक दिन के काम में जिंदगी भर की मजदूरी मिल जाएगी। लेके आया, कहा इस बकरे को ले जाओ, इसको भर पेट खिला लाओ, यदि जहाँ पना परीक्षा में सफल हो गए, मुंह मांगा वरदान मिलेगा। लेके जाने लगा तो बीरबल कहा अब हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम इसको कैसे खिलाओ। इसको ले जाओ घर, चराने वराने मत ले जाओ, बांध दो सारे कोनो छप्पर अप्पर के थूनहा में। 10-15 प्रकार की हरी घास, 4-6 प्रकार का अनाज, इसको दिखाओ। और जैसे ही ये खाए के जाए, अरहर का एक हरा डंडा काटो, वो इसे करो एक ही धुनाई, फिर दिखाओ, फिर मारो जब खाए करे, हड्डी वड्डी न टूटे, दिन भर एक ही धुनाई करो।
शाम को ले आओ। दिन भर मारा, खाने नहीं दिया। अब फूल गया, वो मोटा हो गया बकरा। लेके आया, अकबर देखा, पहचान नहीं पाया। कहे बकरा तो आज भर में मुटा गया। कहा उस सलाम किया जहाँ पना, अकबर के पीछे खड़ा हो गया रहर का डंडा लेके। अब अकबर जेब से चना निकाला, बकरा की तरफ बढ़ाया। दिन भर का भूखा रहा। एक बार तो बढ़ा आगे, पीछे से डंडा दिखा दिया, उधर मुंह करके भागा। अकबर ने कहा आज इसने भरपेट खिलाया है, तो दंड यति कर भेद तहाँ नर्तक नृत्य समाज। यति कहते हैं योगी को, गुरु को। जिस क्षण हम उनसे जुड़ गए तो वो डंडा अगल बगल पैरा देने लगता है, अगल बगल घूमता है। सीधे चलो, इधर ताके पड़ा धड़ाम, इधर ताके पड़ा चल सीधे। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, किसान बैल को चलाता है, घुड़सवार घोड़े को चलाता है, ऐसे ही गुरु शिष्य को चलाते हैं। योग का मतलब होता है शिष्य का गुरु से जुड़ जाना। और जहाँ शिष्य गुरु से जुड़ गया, गुरु सदैव साथ में है। फिर डंडा के बल पे भजन करवा लेते हैं, जबरदस्ती मार मार के भजन करवा लेते हैं। परमहंस महाराज के आधी रात के भगवान भगा दे, चलो भाग यहाँ से, ये तुम्हारी जगह नहीं है। वहाँ थे देहरादून के जंगल में, 4 दिन महाराज को बैठे हो गए ऐसे ही। और फॉरेस्ट गार्ड आवे, देख के चला जाए, तो उसको लगा कि ये पागल नहीं है। यदि पागल होते तो इतनी एक जगह 4 दिन रहते नहीं। और जो बैठने का ढंग है, लगता कोई महात्मा है, 4 दिन से भूखे बैठे हैं। शाम को जाने लगा घर, तो सोचा कल महाराज को कुछ लेके चलेंगे। अब 4 दिन के भूखे हैं, भोजन कराना ठीक नहीं है, दूध है पिला दें चल के। 1 लोटा में ले आया दूध। वो आ रहा था, भगवान पहले आकाशवाणी में कहे महाराज, सिपाही दूध ला रहा है, पीना मत। घंटे 2 घंटे बाद जब वो आ गया, सामने दूध रखा, तो महाराज को याद आया भगवान ने मना किया था, सिपाही दूध ला रहा है, पीना मत। महाराज के हम भाई नहीं पिएंगे, हमें भूख भूख नहीं लगी है। अरे महाराज, हम वेतन के पैसा से गाय खरीदे, आपके लिए लेके आए हैं। जंगल हमारा है, ये हमारा बीट पड़ता है, आप भूखे बैठे हमारे घर में, हमको पाप लग रहा है। आप जब तक दूध नहीं पियोगे हम यहाँ से जाएंगे नहीं। पीछे पड़ गया तो महाराज पी लिए। और बस वो खुशी से लोटा लेके चला, 500 मीटर चला होगा, इतने में भयंकर आकाशवाणी, चलो उठो यहाँ से, अभी तुम बैठने काबिल नहीं हो एक जगह, तुम में आदेश पालन की क्षमता नहीं। ये है दंड यति कर भेद। महाराज को उनको भागना पड़ा वहाँ से। थोड़ी देर और रुक जाते तो फिर दुर्दशा शुरू हो जाती। तो वही महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। योग एक अनुशासन है, प्रकृति से अतीत परमात्मा है, हम उसके नियंत्रण में आ जाएं। भगवान अपने वरद हस्त के नीचे हमको चलावें, जबरदस्ती चलावें, और इस ईश्वरीय निर्देशन के आलोक में साधना करना, तब लिंग अलिंग प्रत्यय की जागृति होती है। लिंग कहते हैं चिन्ह को, अलिंग कहते हैं बिना चिन्ह को, अर्थात अनुभव जागृत होता है। भगवान 2 प्रकार से बताते हैं, एक तो लिंग और एक अलिंग, एक चिन्ह और एक बिना चिन्ह। आकाशवाणी में बोलते हैं, अंग स्पंदन के माध्यम से बोलते हैं, ये अलिंग में आता है, इसमें कोई दृश्य नहीं।
और लिंग का मतलब ये प्रसाद बांटो, बहुत भयानक घटा है सामने, जल्दी से बांट दो। तो ये अनुभव जागृत हो जाता है। जहाँ ये योग साधना है, गीता में भजन की विधि यही बताई गई है। इस विधि से जहाँ भजन प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत्याप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। मैं दृष्टा रूप में सबके हृदय में विराजमान हूँ। मनुष्य जो कुछ अच्छा बुरा करता उसके भाग्य में लिखता जाता हूँ। समय आने पर उसका फल उसको देता हूँ। लेकिन यदि कोई इस विधि से लग गया, श्वास में प्रणव का जप, ओम का जप और गुरु के स्वरूप का ध्यान अर्थात ईश्वर का ध्यान करने लगा, अनुमंता, तो मैं संचालित हो जाता हूँ, अनुमति प्रदान करने लगता हूँ, अनुभव जागृत कर देता हूँ। और जहाँ मेरे अनुभव को, आदेश को पकड़ करके आगे बढ़ा थोड़ा, तो भरता, मैं उसके जीवन का भरण पोषण करने लगता हूँ। और भरण पोषण की आदमी को चिंता होती है, किसी का पैसा लिए हो और मांगने आने वाला हो तो राम 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 जपो को ध्यान रहेगा, अभी आ रहा होगा। भगवान कहते हैं मैं भरण पोषण करने लगता हूँ। अनन्याश्चिंतयन्तो ये जना माम पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम्। मैं योग और क्षेम साधना को सुरक्षित रखने के लिए उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं, ताकि वो चिंतित ना हो, डिस्टर्ब ना हो। और जहाँ मैं उसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता हूँ, आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगता हूँ, तब वो निश्चिंत होकर साधना में लगता है। जहाँ निश्चिंत होकर लगा तो भोक्ता, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान का भोजन, गुरु महाराज का भोजन मिठाई, कपड़ा, रुपया, पैसा नहीं होता। ये तो जो कुछ हमारे पास है चढ़ा रहे हैं, भगवान की दया से आशीर्वाद में मिलता भी है। साधक के द्वारा जो श्रद्धा है उसके द्वारा जो जप तप किया जाता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, श्वास प्रश्वास का यज्ञ जिसे नाम जप कहा जाता है, तप इत्यादि जो कुछ करता है वही गुरु का वास्तविक भोजन होता है। उसको वो खाते हैं, अब बदले में अवस्था प्रदान करते जाते हैं, स्तर उसका ऊपर बढ़ाते जाते हैं। जहाँ स्तर और ऊपर पहुँचा तो महेश्वरा, महेश्वर नाम है भगवान शंकर का। गुरु जब हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते हैं, चेला नहीं बनाते। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मकर मज्ज गौनई मुनि वृंदा।